हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले लेसन में हमने प्रोग्राम क्रिएट करके उसे रन करना सीखा था। तो इस लेसन में हम सीखेंगे सम बेसिक टेक्स्ट एंड एट्रीब्यूट्स वैल्यू के बारे में। इस लेसन के नोट्स में टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं एट्रीब्यूट्स वैल्यू क्या होता है। तो एट्रीब्यूट्स वैल्यू एचटीएमएल टैग को एक्सपांड करता है, जिसका मतलब हमारे एचटीएमएल टैग को और भी बेहतर बनाता है। तो चलिए मैं आपको प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको नोटपैड ओपन कर लेनी है। नोटपैड ओपन करने के बाद इसे सेव कर लेना है। तो फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज पे क्लिक करना है। जैसे सेव एज पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो जिस भी फोल्डर में आपको सेव करना है वो फोल्डर करना, उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लें। उस फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद नीचे फाइल का नाम डाल दें। चलिए मैं यहाँ पे लेसन 2 डाल देता हूँ, लेसन 2। और याद रहे फ्रेंड .html में आपको सेव करना है। ओके, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे ये हमारा फाइल सेव हो चुका है। तो चलिए HTML टैग लिखता हूँ। उसके बाद HTML टैग को क्लोज़ करता हूँ। उसके अंदर बॉडी टैग लिखता हूँ, बॉडी टैग को भी क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज पर नहीं, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे ये फाइल आपको सेव हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ मैं। ओपन करने के बाद देख पा रहे होंगे लेसन 2 के नाम से HTML डॉक्यूमेंट फाइल बन चुका है। तो चलिए मैं इसे रन करता हूँ। देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोई भी आउटपुट आपको शो नहीं हो रहा होगा। तो चलिए मैं आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाता हूँ। तो जब भी आप बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे तो बॉडी टैग के अंदर आपको बीजी कलर का एट्रीब्यूट लगाना होगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है बीजी कलर। बीजी कलर एक एट्रीब्यूट है। बीजी कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर होता है, जिससे हम अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस एट्रीब्यूट का वैल्यू डाल लेता हूँ। तो वैल्यू डालने के लिए 2 इन्वर्टेड कोमा के बीच वैल्यू लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे ग्रे कलर डाल देता हूँ। ग्रे कलर डालने के बाद फाइल को सेव कर लेना है। फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। उसके बाद इसे रिफ्रेश कर लेना है। तो देख पा रहे हैं ये हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, ये हमारा ग्रे हो चुका है। तो देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं और दूसरा कलर भी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ग्रे को हटा के दूसरा कलर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं येलो लिख देता हूँ। येलो डालने के बाद मैं फ़ाइल को फिर से सेव करूँगा। तो सेव करने के बाद इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करेंगे तो देख पा रहे होंगे कि हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। तो चलिए अब हैच कोड के ज़रिए कलर को डालता हूँ। तो इस कलर हैच कोड का PDF में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पे हैच कोड लगा लेता हूँ। उसके बाद आपको सेव कर लेना है। तो मैं कंट्रोल S से सेव कर लेता हूँ। उसके बाद इसे ओपन करता हूँ। उसके बाद रिफ्रेश करना। रिफ्रेश करने के बाद देख पा रहे हैं हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, ये हमारा लाइट पिंक हो चुका है। तो इस तरह से करके आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं ग्रे को ही रख लेता हूँ। तो अब सीखते हैं हेड टैग के बारे में। हेड टैग बेसिकली हेडिंग के लिए होता है। कहीं पर भी अगर हेडिंग का यूज़ करना हो तो आप हेड टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको H1 टैग लिखना है। उसके बाद H1 टैग से क्लोज़ करना है। इसके बीच का कंटेंट में हेडिंग 1 डाल देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग 1 लिख देता हूँ। उसके बाद फाइल को सेव कर देता हूँ। चलिए मैं फ़ाइल को सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। रिफ्रेश करना है। तो देख पा रहे होंगे हमारा ये डिस्प्ले में हेडिंग 1 आ रहा है, जो कि जिसका टेक्स्ट बोल्ड है और थोड़ी बड़ी है। तो इस तरह से करके आप H1 टैग का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब H2 टैग को करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिख देना आपको H2 और इसके बीच का हेडिंग मैं डाल देता हूँ हेडिंग 2। उसके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपको आउटपुट दिख रहा होगा। तो चलिए इसी तरह करके मैं और भी सारे टैग ले लेता हूँ। H3, H4, H5 और इस H6 तक मैं सारे टैग को ले लिया हूँ। तो चलिए मैं इसे सेव करके इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मेरा जो हेडिंग है, जो हेडिंग 1 है वो सबसे ज़्यादा बड़ी और मोटी है, और हेडिंग 2 उससे कंपैरिजन में हेडिंग 1 के कंपैरिजन में थोड़ा छोटी है। इसी तरह करके वो सारी हेडिंग्स जो मेरी है 3, 4, 5 वो उसके कंपैरिजन में छोटी छोटी आ रही है। तो जो हेडिंग 1 है H1 टैग है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, H2 उससे छोटा है और H3 उससे छोटा है। तो इस तरह से करके आप सारे H1 से लेके जितने भी टैग्स है हेडिंग के वो यूज कर सकते हैं हेडिंग के लिए। तो चलिए फ्रेंड अब सीखते हैं पैराग्राफ टैग के बारे में। तो उससे पहले मैं यहाँ पे BR टैग लगा लेता हूँ ताकि लाइन मेरा ब्रेक हो जाए। तो चलिए अब बताता हूँ
पैराग्राफ टैग के बारे में। तो पैराग्राफ के लिए आपको पी टैग लेना होगा और पी टैग को क्लोज करना होगा। इसके बीच में आप कोई सा भी कंटेंट लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पैराग्राफ ही लिख के दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देख पा रहे होंगे हमारा यहाँ पे पैराग्राफ आ चुका है। तो इस तरह से करके आप पैराग्राफ टैग का यूज़ करके आप कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं HR टैग के बारे में। HR टैग बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करता है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HR। ये हमारा HR टैग हो चुका है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करता है। आउटपुट में अगर मुझे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो इस HR टैग का यूज़ करके हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। देख पा रहे होंगे ये हमारा पैराग्राफ के नीचे HR मैंने टैग लगाया है। सेव कर लेता हूँ तो मेरा पैराग्राफ के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। तो चलिए मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो चुका है इस पैराग्राफ के नीचे, क्योंकि मैंने पैराग्राफ के नीचे HR टैग लगाया था। चलिए मैं और HR टैग को लगा लेता हूँ ताकि आपको और भी दिखे। मैंने 3 HR टैग का यूज़ कर लिया है। फिर मैं इसे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद रिफ्रेश करता हूँ तो देख पा रहे होंगे हमारा यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ हो चुका है। तो इस तरह से करके और भी HR टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं इस HR टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसे हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो चलिए इस HR टैग के नीचे मैं कोई कंटेंट लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट और इसके बाद मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे ये हमारा दोनों HR टैग के बीच में ये कॉन्टैक्ट आ गया है। तो इस तरह से करके आप और ज़्यादा अच्छा बेहतर वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं सेंटर टैग के बारे में। सेंटर टैग बेसिकली किसी भी टैग को सेंटर में लाने के लिए होता है, या किसी भी कंटेंट को अगर आप सेंटर में चाहते हैं तो सेंटर टैग का यूज़ करके उसे ला सकते हैं। तो मैं कॉन्टैक्ट के आजू बाजू सेंटर टैग मैंने लगा दिया है। तो चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारा कॉन्टैक्ट जो है ये सेंटर में आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये हमारा कॉन्टैक्ट हमारा सेंटर में आ गया है। इस तरह से करके आप सेंटर टैग का यूज़ कर सकते हैं किसी भी टैग को सेंटर में लाने के लिए। तो चलिए अब सेंटर टैग का यूज़ मैं पैराग्राफ टैग के आजू बाजू भी कर लेता हूँ। मैंने इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया और इसे सेव कर लेता हूँ। तो ये जो हमारा पैराग्राफ टैग है ये भी हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये हमारा पैराग्राफ टैग जो था ये हमारा सेंटर में आ गया है। इस HR टैग के बीच में कंटेंट डाल देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूट्यूब और इसके आजू बाजू में सेंटर टैग लगा देता हूँ। तो चलिए मैं इसके आजू बाजू में सेंटर टैग लगा देता हूँ ताकि ये जो मेरा यूट्यूब है, यूट्यूब कंटेंट ये मेरा सेंटर में आ जाए। चलिए मैं इसे सेंटर टैग को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद कंट्रोल से मैंने सेव कर दिया। उसके बाद मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये हमारा यूट्यूब सेंटर में आ गया नीचे वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच। तो इस तरह से करके आप HR टैग का, सेंटर टैग का और पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि किसी भी सेव फाइल को दोबारा से एडिट कैसे करें, मतलब कोड को मॉडिफाई कैसे करें। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी भी सेव किया हुआ HTML डॉक्यूमेंट फाइल पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओपन विथ पे क्लिक करना है। यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा नोटपैड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नोटपैड पर क्लिक करेंगे आपके सामने वो सारा कोड आपका दिख जाएगा। उसके बाद आप अपना यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद सेव करके आप इसे रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।